ब्रिक्स का दक्षिण अफ्रीका से ही जुड़ा हुआ है और एक बड़ा विवाद चल रहा है और इस विवाद में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को लेकर है। इस विवाद में यह है कि वहां का मीडिया कुछ कुछ दावा कर रहा है, लेकिन मैं आपको शुरू से जान मानते हो, भले मैं इस सरकार के आलोचक हूं, लेकिन राष्ट्र के नाम के बात पे मैं सरकार के साथ हूं। तो यहां का जो ऑफिशियल वर्जन है विदेश मंत्रालय का, वही ऑफिशियल वर्जन पे मैं जाऊंगा, लेकिन विवाद क्या है वो आपको बता देता हूं। दक्षिण अफ्रीका के मीडिया में खबर छपी कि चीन का जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उसको लेने के लिए खुद अफ्रीका के राष्ट्रपति गए, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेने के लिए एक मंत्री को भेज दिया, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज हुए और जोहान्सबर्ग में एयरपोर्ट पे जब लैंड हुआ उनका विमान, तो बहुत देर तक उससे बाहर ही नहीं निकले, क्योंकि उनके स्वागत के लिए कैबिनेट मंत्री को भेज दिया गया था, जबकि शी जिनपिंग के लिए राष्ट्रपति गए। ये वहां के अखबारों ने छापा है। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रतिक्रिया दी। उस प्रतिक्रिया के साथ मैं जाऊंगा। प्रतिक्रिया है कि यह पूरी तरह से गलत खबर है। सच कहूं तो यह किसी की कोरी कल्पना का नतीजा है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने इसे खारिज किया है। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति एयरपोर्ट पर थे और उन्होंने ही पीएम की अगवानी की थी। ये बात सच है कि दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति ने ही पीएम की अगवानी की। राष्ट्रपति ने अगवानी की चीन के शी जिनपिंग की, और उपराष्ट्रपति को भेजा प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए। और हम खुश हैं कि उन्होंने पीएम की अगवानी की, लेकिन इसका खंडन कर रहा है साउथ अफ्रीका की मीडिया। और साउथ अफ्रीका की एक न्यूज वेबसाइट है डेली मैरविक, उसने रिपोर्ट छापी है और उसने एक बड़ी रिपोर्ट छापी है। और दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति के प्रवक्ता ने भी मैरविक की रिपोर्ट को खारिज किया। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने भी वही कहा है कि ब्रिक्स देश के सभी सदस्यों को इसकी जानकारी पहले से थी कि राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कौन करेगा। अखबार ने लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने चीनी राष्ट्रपति को अधिक तवज्जो दी और मोदी के स्वागत के लिए मंत्री भेज दिया, एक कैबिनेट मंत्री, जिसकी वजह से वो प्लेन से उतरने से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनकार कर दिया। और अखबार ने लिखा है कि सिरिल रामाफोसा ने शी जिनपिंग को ऑर्डर ऑफ साउथ अफ्रीका से नवाजा, जो वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसलिए उसको ज्यादा तवज्जो दिया गया। किसको? चीन के राष्ट्रपति को। इसके बाद साउथ अफ्रीका की मीडिया में यह चर्चा होने लगी कि सिरिल रामाफोसा शी जिनपिंग की अगुवाई में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए और वाटर क्लूफ एयरपोर्ट बेस पर पहुंचे मोदी जी को रिसीव करने के लिए मंत्री भेज दिया। वहां के मीडिया में सब में आने लगा, जिसके कारण मोदी जी खुश नहीं थे। फिर रिपोर्ट में कहा गया कि इसके बाद मामला बढ़ा। जब ये मोदी नहीं उतर रहे हैं तो रामाफोसा ने तत्काल उपराष्ट्रपति पाल सिपोक्सा मासातिले को एयरपोर्ट भेजा कि जाइए। तो रिपोर्ट कर रही है कि इसके बाद भेजा, क्योंकि सरकार का कहना है, इंडियन सरकार और साउथ अफ्रीका सरकार, कि हम पहले ही उपराष्ट्रपति भारतीय प्रधानमंत्री की अगवानी करते, राष्ट्रपति तो शी जिनपिंग की अगवानी के लिए थे। और पीएमओ ने भी जो ट्वीट किया है उसमें ये डेली, अब इस अखबार पे एक बड़ा मामला और आ गया है कि पीएमओ ने भी ट्वीट किया है कि वो राष्ट्रपति ने उनको रिसीव किया है। अब डेली मोरबिक अखबार ने एक आरोप लगाया है सोशल मीडिया में कि जब इस खबर को उसने लिखा तो भारत की पूरी आईटी टीम ने उसके अखबार पे हमला कर दिया। साइबर अटैक किया गया भारत की तरफ से इस खबर को सामने लाने के कारण। और उसने कहा कि उसने अपनी साइट की सुरक्षा के लिए भारत की ओर से, यानी भारत से कुछ भी ना आए, इसलिए वेबसाइट को भारत में ब्लॉक करना पड़ा। ये बात उसने कहा। अखबार ने लिखा है इस रिपोर्ट के छपने के बाद से हम पर साइबर हमला हुआ। इसकी पड़ताल से पता चला कि कई हमले भारतीय सर्वर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। वेबसाइट कुछ समय तक ब्लॉक हो गया। हजारों बॉट वेबसाइट पे हमले हो रहे थे। अखबार ने भारत से आ रहे ऑनलाइन ट्रैफिक को रोकने के लिए फायरवॉल लगा दिया। हमारे लिए उन्होंने लिखा कि अखबार की सुरक्षा के लिए भारत की तरफ से इसको ब्लॉक करना जरूरी था। ये उनका आरोप है।
हालांकि दोनों ही सरकार ने इसका खंडन कर दिया, इसलिए सरकार के औपचारिक बयान के साथ भारतीयों को जाना चाहिए कि ऑलरेडी उपराष्ट्रपति को ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई के लिए लगाया गया था। यह भारत सरकार का बयान है और साउथ अफ्रीकन सरकार का बयान कि राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति की अगुवाई के लिए थे और उपराष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के लिए अगुवाई के लिए थे। और इसीलिए ये जो अखबार या साउथ अफ्रीका के अन्य मीडिया ये कह रही है, ये सही नहीं है। और हम सरकार के बयान के साथ जाएंगे कि भारत जैसे लोकतंत्र बड़े देश में को एक मंत्री अगर किसी चीन के लिए वो राष्ट्रपति भेज रहे हैं तो निश्चित तौर पर भारत के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए वो उपराष्ट्रपति ही भेजेंगे। तो इसलिए सरकार के बयान पे हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन चूंकि ये विवाद बहुत ज्यादा चल रहा है, पूरे अफ्रीका में चल रहा है और सोशल मीडिया से अटैक की पूरी खबरें यहां से भी हो रहा है, तो इसलिए ये खबर मैंने आपको दिया। पर मैं भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान के साथ